लगातार मौसम में जो चेंजेस आ रहा है, बारिश नहीं हो रही है, समय समय पर जो बारिश की संभावनाएं हैं वो लगातार कहीं नकारात्मक तो कहीं सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों सोयाबीन की फसल में भी कई रोग उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय से पहले कई प्रकार की इल्लियाँ जो अभी तक किसानों ने देखी नहीं थी वो भी दिखाई देने लग गई है। कुछ अन्य समस्याएँ भी हैं जो कि लगातार किसानों को सोयाबीन की जो फसल है उसको चौपट करने के लिए लगी हुई है। ऐसी कुछ समस्या के विषय में आप लोगों को आज बताने आया हूँ। देखिए ये खेत है सोयाबीन का, इसमें कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन रही है। देखिए कहीं दिखाता हूँ मैं आपको, उदाहरण के लिए ये पौधा देख लेते हैं। ये सूखने का क्या कारण है? दिन रात मेहनत करने के बाद में जब ऐसी परिस्थितियाँ बनती है, कई पौधे आप खेत पर विजिट करिएगा, इनमें जड़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई। समस्याएं ये देखिए, आखिर क्या है कारण की बात करें तो पौधे यदि जड़ टूटी है तो समस्याएं भी जड़ में होना चाहिए, क्योंकि यदि पत्ते टूटते हैं तो पत्तों में समस्याएं होगी। तो पत्ते स्वस्थ, ये देखिए 23 जुलाई 2025 में डिजिटल दरबार, खेतों में विजिट करें, आपकी फसल स्वस्थ है या नहीं है, कहीं ये समस्या तो नहीं। ये गोबर का कीड़ा बोलते हैं इसको मालवी भाषा में, अंदर से जड़ को काटता है और पौधे को जो परिसंचरण उसको ज़मीन से लेना होता है, ताकत जो ज़मीन से मिलती है उसको ख़त्म कर देता है। क्योंकि इसका मुंह बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बना हुआ है, इसके हाथ या दांत क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, बाकी बहुत ही ताकतवर जानवर है ये। एक नहीं, इसे कई देखेंगे खेतों में, कई पौधे मिलेंगे आपको, क्योंकि अकेले ने सबको नहीं काटा है। इसके अंडे भी होंगे, बच्चे भी होंगे, और यदि बारिश ऐसे ही फुरफुर होती रही तो और आगे इसकी जो जनसंख्या है उसमें काफ़ी इजाफा देखा जाएगा। गोबर का कीड़ा है, दुकानदार के पास जाएं, कोई ऐसा केमिकल या रसायन लेकर आएँ जिससे ये मरे। मुझे कुछ जानकारी यदि इसके विषय में मिलती है तो मैं आप लोगों के लिए वो दवाई जो कि इसको मारने के लिए कारगर सिद्ध होगी उसको लेकर आऊँगा। कुछ मित्र बोल रहे थे कि ये गोबर का कीड़ा है, ये फसलों को नहीं काटता है, तो फिर ये क्या है? अगर अच्छी बारिश होगी तो अपने आप इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, और यदि अच्छी बारिश नहीं होती है तो ये समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे इसकी जब जनसंख्या में इजाफा होगा तो ये पूरी लाइन ख़त्म हो जाएगी, बची कुची फिर एक। अच्छा, इसकी जो खासियत है इस कीड़े की वो है कि ये हर 72 घंटे में एक अंडा देता है या बच्चे देता है, जहाँ तक मुझे ज्ञात है। इसकी जनसंख्या, ये जब मरेगा 12 दिन की अवस्था होती है इसकी, 12 दिन में अपने आप प्राकृतिक रूप से मर जाता है। किंतु जब ये नहीं मरेगा या जब तक मरेगा तब तक ये लगभग 12 या 15 बच्चे तो आराम से, 12-15 अंडे आराम से दे देगा। फिर फसलों को 12 जो बच्चे निकलेंगे इसके, वो और 12 में डिवाइड होंगे। ऐसे करते करते जनसंख्याएं इसकी काफ़ी बढ़ेगी। ये देखिए ऊपर यहाँ पर भी, जो कि खेत को या आपकी फसल को ख़त्म करने, डर भी लगता है इन चीज़ों से, ख़त्म करेंगे धीरे धीरे। समय रहते इसका इलाज कराएं, क्योंकि इस बार सोयाबीन में पूत के पाँव पालने में दिख रहे हैं। मालवी में एक कहावत है, पूत का पर पालना दिख रहा, वो लगातार इस बार साबित हो रही है। RBSM 1135
पिछले साल मुझे आया था, इस बार अभी तो शानदार दिख रही है। आगे देखते हैं ये क्या गुल खिलाती है। वैरायटी बहुत शानदार है। चलो वो कीड़े वाली बात हो गई, उसका तो इलाज आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आपके खेत में जाइए, समस्याएं दिखती है तो ही करिएगा, बेवजह खर्च करने से बचिएगा। इसका बीज दर मैंने 18 किलो बीघा रखा था। अभी फूल कर नहीं आए, किंतु यदि क्लाइमेट सही रहा और इसमें कोई यदि वायरस नहीं आया तो फिर ये नंबर 1 वैरायटी के रूप में एक बार से फिर अपना झंडा गाड़ेगी। अभी तक लॉन्ग पीरियड की कोई वैरायटी थी RBSM 1135 जिसका कोई तोड़ अभी तक आया नहीं था। पिछले साल मोजेक से पिटा गई थी, बाकी अभी तक तो स्वस्थ लग रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। इल्ली का प्रकोप इसमें नहीं आया। चलिए किसान भाइयों, आगे कुछ लेटेस्ट चटपटी न्यूज़ या कोई नई सूचना मिलती है तो मैं आप लोगों के लिए जल्द लेकर आता हूँ। जय श्री राम।